हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सही में मेरी होने वाली बहू ने मेरा दिल ही जीत लिया। वंदना जी का बेटा अचल जब वह उनसे जूही को मिलवाता है तब वह जूही को देखकर धम से कुर्सी पर बैठ जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उनका बेटा पिछले 2 सालों से जूही को पसंद करता है, उससे मिलता है और उन्हें किसी बात की कोई भनक नहीं हुई। पर वंदना जी के पति राजेंद्र जी को जूही पसंद आती है क्योंकि जूही एक सुलझी हुई लड़की थी। उनके जाने के बाद राजेंद्र जी वंदना जी से पूछते हैं कि क्या हुआ वंदना जी, कितनी अच्छी लड़की तो है जूही। तो वंदना जी कहती है, हाँ अच्छी तो है, पर मुझे नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए थी, उनको तो अपने से ही फुर्सत नहीं होती। तो राजेंद्र जी कहते हैं, वंदना जी किसी को परखने का यह क्या तरीका हुआ। मेरा दोस्त पंकज, उनके बेटे की बहू नौकरी नहीं करती पर फिर भी पूरा दिन अपने कमरे में रहती है। उसे उनकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, सारा काम मेड संभालती है। राजेंद्र जी के समझाने पर और बेटे की खुशी के लिए जूही के लिए वंदना जी ने हाँ कर दी। पर उनके मन के किसी एक कोने में एक बेटी जैसी बहू की चाह रह गई। अब तो जूही अक्सर घर पर आती रहती थी। जब भी वंदना जी रसोई में काम करती तो जूही भी उनके साथ रसोई में काम में लग जाती थी। उसके हाथों में भी बड़ी सफाई थी, काम जल्दी जल्दी और बढ़िया करती थी। उसकी और वंदना जी की फ़ोन पर भी बातें होती रहती थी। एक दिन वंदना जी को माइग्रेन का दर्द हो रहा था। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अचल और उसके पापा दोनों खा पीकर टिफिन लेकर ऑफिस चले गए, पर वंदना जी का कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। दर्द के मारे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि इतनी देर में जूही का फ़ोन आता है, पर वंदना जी की बात करने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर में जूही घर पहुंच जाती है। उसका ऑफिस घर के पास में ही था। तो वंदना जी मुश्किल से दरवाज़ा खोलती हैं। उसे देखकर कहती हैं, जूही तुम यहाँ। तो वह कहती है, हाँ आंटी जी, लंच टाइम था, आप फ़ोन नहीं उठा रही थी तो मुझे चिंता हो गई। क्या हुआ। तो वंदना जी कहती हैं, कुछ नहीं, बस सिर में दर्द है। तो जूही पूछती है, कुछ लिया आपने सुबह से। तो वंदना जी कहती है, नहीं मन नहीं कर रहा है। तो जूही कहती है, कोई बात नहीं। वह किचन में जाकर थोड़ी सी हींग का तड़का लगाकर पतली सी खिचड़ी बना लाती है और कहती है, आंटी थोड़ी गरम गरम खिचड़ी खाकर देखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। सच में जैसे ही चम्मच भरकर मुंह में डाली जैसे आत्मा तृप्त हो गई हो। फिर वह थोड़ा सा तेल गरम करके लाती है। तो वंदना जी कहती रह जाती है कि तुम लेट हो जाओगी, पर वह नहीं मानती और हल्के हाथों से सिर में मालिश करती है। तो सच में माँ की याद आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर जूही कहती है, आंटी जी 1 कप चाय बना दूं आपके लिए। तो वंदना जी कहती है, नहीं बस बेटा पेट भरा है। तो जूही कहती है, ठीक है आंटी जी, मैं एक चलती हूँ, लंच टाइम ख़त्म होने वाला है। तो वंदना जी कहती है, आंटी नहीं मम्मा कहा करो। तो वह गले लगकर बाय बोलकर चली जाती है और मैं बिस्तर पर लेटकर सोचती हूँ, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, नौकरी करने वाली हो या बिना नौकरी वाली, इस पर कुछ निर्धारित नहीं होता। निर्धारित होता है बच्चे का पालन पोषण कैसा हुआ है, उन्हें कैसे संस्कार मिले हैं। आज मुझे अपने बेटे की पसंद पर नाज हो रहा था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।